नमस्कार दोस्तों। क्या आप जानते हैं कि भारत में हर साल सैकड़ों लोग बाढ़, साइक्लोन, भूकंप और प्राकृतिक दुर्घटनाओं में अपनी जान गंवाते हैं। और क्या आपने कभी सोचा है कि अगर हमारी तैयारी बेहतर होती तो इन जानों को बचाया जा सकता था। आज का विषय है डिज़ास्टर मैनेजमेंट यानी आपदा प्रबंधन। यह यूपीएससी में महत्वपूर्ण विषयों में से एक है, खासकर जीएस पेपर 3, एसए और इंटरव्यू में। इस वीडियो में हम जानेंगे आपदा क्या है, उसके प्रकार, भारत में प्रबंधन की व्यवस्था, केस स्टडी, अंतर्राष्ट्रीय समझौता और उत्तर लेखन की रणनीति, सब कुछ विस्तार में। डिजास्टर का शाब्दिक अर्थ है विनाशकारी घटना, लेकिन प्रशासनिक और यूपीएससी दृष्टिकोण से देखें तो आपदा वह स्थिति होती है जिसमें मानव जीवन, संपत्ति, पर्यावरण या अर्थव्यवस्था को इतना अधिक नुकसान होता है कि स्थानीय संसाधनों से निपटना संभव नहीं रह जाता। इसे समझने के लिए एक सूत्र प्रयोग होता है, डिजास्टर इज इक्वल टू हज़ार्ड इनटू वल्नरेबिलिटी बाय कैपेसिटी। यानी यदि किसी क्षेत्र में खतरे की संभावना है, जैसे साइक्लोन, वहाँ के लोग अत्यधिक संवेदनशील हैं, जैसे समुद्र किनारे के घर, और उनके पास झेलने की क्षमता नहीं है, जैसे अलर्ट सिस्टम नहीं, तो जब वह खतरा वास्तविक रूप लेगा वह एक आपदा बन जाएगा। डिज़ास्टर को केवल प्राकृतिक घटनाओं से जोड़कर देखना गलत है। अधिकांश आपदाएं मानव लापरवाही, खराब शहरी नियोजन, कमज़ोर प्रशासन और अपर्याप्त तैयारी के कारण बड़ी आपदाओं में बदलती है। आपदाएं मूल रूप से दो भागों में विभाजित की जाती हैं, प्राकृतिक आपदाएं नेचुरल और मानव जनित आपदाएं मैन-मेड। प्राकृतिक आपदाएं में वह घटना आती हैं जो प्रकृति के असंतुलन या शक्ति के कारण होती है, जैसे भूकंप, अर्थक्वेक्स। भारत के उत्तर पूर्व हिमालय क्षेत्र, कच्छ जैसे क्षेत्र उच्च भूमिकाएं जोन में आते हैं। बाढ़, फ्लड्स, असम, बिहार, यूपी जैसे क्षेत्रों में मानसून के दौरान नियमित रूप से बाढ़ आती है। कारण होते हैं अधिक वर्षा, नदी मार्ग में रुकावट आदि। चक्रवात, साइक्लोन्स, बंगाल की खाड़ी से आने वाले तूफान पूर्वी भारत को बार बार प्रभावित करते हैं। सूखा, ड्राफ्ट, लंबे समय तक वर्षा ना होने पर ज़मीन में नमी कम हो जाती है और कृषि संकट उत्पन्न होता है। लैंडस्लाइड्स, पहाड़ी क्षेत्रों में अधिक वर्षा के कारण धरती खिसक जाती है, जिससे जान माल के नुकसान होता है। फॉरेस्ट फायर, गर्मियों में जंगलों में आग लग जाती है, जिससे वन संपत्ति, पशु और वातावरण पर गहरा असर होता है। दूसरी तरफ मानव जनित आपदाएं पूर्ण या आंशिक रूप से मनुष्य के कार्यों के कारण होती है। इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट्स, जैसे भोपाल गैस ट्रेजेडी जिसमें हज़ारों लोगों की जान गई। न्यूक्लियर डिज़ास्टर्स, जैसे जापान का हिरोशिमा। टेरर अटैक्स, 26/11 मुंबई हमला एक उदाहरण है कि कैसे सुरक्षा में चूक बड़ी आपदा बन सकती है। बायोलॉजिकल डिजास्टर्स, जैसे कोविड-19 जिसमें एक वायरस ने पूरी दुनिया को प्रभावित कर दिया। आपदा प्रबंधन कोई एक बार की गतिविधि नहीं होती, बल्कि यह एक सतत चक्र होता है। इसे डिज़ास्टर मैनेजमेंट साइकिल कहा जाता है, जिसमें 4 प्रमुख चरण होते हैं। मिटिगेशन, निवारण, इस चरण का लक्ष्य आपदा का प्रभाव को कम करना होता है, जैसे समुद्र किनारे हरित पट्टी बनाना, भूकंप रोधी भवनों का निर्माण, जनसंख्या को संवेदनशील क्षेत्रों से हटाना। प्रिपेयर्डनेस, तैयारी, यह चरण आपदा से पहले की प्लानिंग को दर्शाता है। इसमें कम्युनिटी अवेयरनेस, मॉक ड्रिल्स, इवैक्यूएशन प्लान्स, प्राथमिक चिकित्सा किट, अर्ली वार्निंग सिस्टम्स का विकास होता है। रिस्पॉन्स, प्रतिक्रिया, जब आपदा आती है तो उसकी तत्काल प्रतिक्रिया यहीं आती है, जैसे लोगों की जान बचाना, राहत शिविर बनाना, खाने का सामान और पानी पहुंचाना, बिजली पानी की आपूर्ति बहाल करना। रिकवरी, पुनर्वास, यह सबसे लंबा चरण होता है, जिसमें प्रभावित क्षेत्र में पुनर्निर्माण, मानसिक स्वास्थ्य सहायता, आजीविका पुनर्स्थापना आदि शामिल होते हैं।
यह चक्र एक लूप की तरह चलता है और डिजास्टर रिस्क रिडक्शन की नींव रखता है। भारत में आपदाओं की संख्या और तीव्रता को देखते हुए 2005 में एक ऐतिहासिक कदम उठाया गया और बना डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005। इसके तहत निम्नलिखित संस्थान बनाए गए। पहला, एनडीएमए, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। अध्यक्ष भारत के प्रधानमंत्री। कार्य, नीति निर्धारण, दिशा निर्देश जारी करना, राज्यों को मार्गदर्शन कराना। एनडीएमए हर प्रकार की आपदा के लिए एसओपी, स्टैंडर्ड ऑपरेशन प्रोसीजर बनाती है, जैसे कि हीट वेव्स, अर्थक्वेक, साइक्लोन्स आदि। दूसरा, एनडीआरएफ, नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स। यह एक विशेष बल है जो केमिकल, बायोलॉजिकल, रेडियोलॉजिकल और न्यूक्लियर आपदाओं के लिए प्रशिक्षित है। एनडीआरएफ ने केरला फ्लड्स, साइक्लोन एम्फन, केदारनाथ ट्रेजेडी जैसी घटनाओं में सराहनीय भूमिका निभाई। तीसरा, राज्य और जिला स्तर पर एसडीएमए, स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, राज्य स्तर पर मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में कार्य करता है। डीडीएमए, डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, जिला अधिकारी के अध्यक्षता में स्थानीय स्तर पर राहत और बचाव कार्य देखता है। इसके अलावा आईएमडी, इसरो, सीडब्ल्यूसी और फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया जैसी संस्थाएं भी आपदा पूर्वानुमान और डेटा समर्थन में योगदान देती हैं। अंतर्राष्ट्रीय फ्रेमवर्क, सेंडाई फ्रेमवर्क फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन 2015 टू 2030। यह फ्रेमवर्क संयुक्त राष्ट्रों द्वारा निर्धारित है और इसका उद्देश्य दुनिया भर में आपदाओं से होने वाले नुकसान को कम करना है। भारत इसका सिग्नेटरी है। इसमें 4 मुख्य प्रायोरिटीज़ बताई गए हैं। 1, आपदाओं को बेहतर तरीके से समझना। 2, आपदा जोखिम प्रबंधन के लिए संस्थागत व्यवस्थाओं को मजबूत करना। 3, जोखिम कम करने में निवेश। 4, आपदा के बाद बेहतर पुनर्निर्माण, बिल्ड बैक बेटर। इस फ्रेमवर्क का फोकस समुदाय आधारित दृष्टिकोण और विज्ञान आधारित तैयारी पर है। आज तकनीक ने आपदा प्रबंधन को कहीं अधिक सटीक और प्रभावी बना दिया है। सैटेलाइट इमेजरी, इसरो, बाढ़, तूफान और फॉरेस्ट फायर्स का रियल टाइम ट्रैक किया जाता है। मोबाइल एप्लीकेशंस, एनडीएमए की दिशा, इनकॉइस और सचेत ऐप लोगों को एक चेतावनी पहुंचाने में मदद करता है। ड्रोन्स, उत्तराखंड बाढ़ और केदारनाथ हादसे के दौरान ड्रोन्स से राहत सामग्री पहुंचाई गई और निगरानी रखी गई थी। एआई एंड बिग डाटा, मौसम पूर्वानुमान, भूकंप जोखिम आकलन और क्राउड मूवमेंट एनालिसिस में एआई तेजी से उपयोग हो रहा है। कुछ इम्पॉर्टेंट केस स्टडीज़ डिस्कस करते हैं। केरला फ्लड्स 2018, रिकॉर्ड बारिश और बांधों की विफलता के कारण लगभग 400 मौतें और 30,000 रुपये करोड़ का नुकसान हुआ, लेकिन मछुआरों की भूमिका और कम्युनिटी रेस्क्यू एफर्ट्स ने बड़ी ट्रेजेडी को रोका। दूसरा, साइक्लोन फैनी 2019, एनडीएमए और ओडिशा सरकार की पूर्व तैयारी से लाखों लोगों को सुरक्षित निकाला गया, ज़ीरो कैजुअलिटी अचीवमेंट। कैमोली ग्लेशियर बर्स्ट 2021, उत्तराखंड में ग्लेशियर के टूटने से अचानक बाढ़ आई। इससे क्लाइमेट चेंज और इंफ्रास्ट्रक्चर वल्नरेबिलिटीज़ की ओर संकेत मिला। कोविड-19 पैंडेमिक, देशव्यापी लॉकडाउन, स्वास्थ्य प्रणाली की चुनौती और डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट का पहली बार पैंडेमिक में प्रयोग। यूपीएससी मेंस आंसर राइटिंग स्ट्रेटेजी, उत्तर लिखते समय एक संतुलित और विश्लेषणात्मक दृष्टिकोण अपनाएं। संरचना, भूमिका, इंट्रोडक्शन, डिजास्टर की परिभाषा और भारत की संवेदनशीलता। दूसरा, मुख्य भाग, बॉडी, डिजास्टर साइकिल का विवरण, संस्थागत व्यवस्था, टेक्नोलॉजी, कानून, योजनाएं, केस स्टडीज़। तीसरा, निष्कर्ष, कंक्लूजन,
भविष्य के लिए सुझाव, बिल्ड बैक बेटर, रेजिलियंस, कम्युनिटी एंगेजमेंट। यूज़ कीवर्ड्स, रिस्क मैपिंग, कैपेसिटी बिल्डिंग, अर्ली वार्निंग सिस्टम, मिटिगेशन वर्सेस रिस्पॉन्स, इंक्लूसिव प्लानिंग। इंटरव्यू एंड ऐसे प्रिपरेशन। इंटरव्यू में संभावित प्रश्न हो सकते हैं। अगर आप जिला अधिकारी हैं और अचानक बाढ़ आती है तो आपका पहला कदम क्या होगा? या फिर क्या आप मानते हैं कि भारत में प्रिपेयर्डनेस की तुलना में रिस्पॉन्स ज़्यादा होता है? या आप आपदाओं में बच्चों और महिलाओं की सुरक्षा कैसे सुनिश्चित करेंगे? ऐसे आइडियाज़ हो सकते हैं। डिज़ास्टर इज़ नॉट नेचुरल बट द फेलियर ऑफ सोसाइटी टू प्रिपेयर, बिल्डिंग अ रेजिलेंट इंडिया, रोल ऑफ डिज़ास्टर मैनेजमेंट इन नेशन बिल्डिंग। और भी कुछ आइडियाज़ मैंने डिस्क्रिप्शन में भी लिखे हैं। डिज़ास्टर मैनेजमेंट केवल एक विषय नहीं है, यह प्रशासन, समाज और नागरिकों की जिम्मेदारी का प्रतीक है। एक सजग आईएएस अधिकारी न केवल राहत सामग्री बांटता है, बल्कि वह आपदा में पहले प्लानिंग करता है, सामुदायिक भागीदारी को प्रोत्साहित करता है और ऐसी नीति बनाता है जिससे भविष्य में नुकसान ना हो। यूपीएससी में इस विषय की गहराई से समझ आपको न केवल अंक दिलाएगी, बल्कि एक बेहतर नेशन बिल्डर बनने की दिशा में आपको तैयार भी करेगी। हमने इस वीडियो का इंग्लिश वर्जन भी बनाया है, अगर आप चाहें तो हमारे चैनल पर देख सकते हैं। अगर यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, कमेंट्स में बताएं कि आपको सबसे महत्वपूर्ण क्या लगा और यूपीएससी एस्पिरेंट्स के साथ ज़रूर शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।